मैं रोली पांडे आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। मोशन चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं। आज इनके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल समझते समझते बीच बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जो भी टर्म्स होंगे, उनको हम रिविजन करते चलेंगे, जिससे कि हमारा ओवरऑल रिविजन हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object is equal to average speed? क्या पूछा है हमसे? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड किन किन कंडीशंस में सेम हो सकता है? सेम मतलब इक्वल। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दोनों सेम हो जाएं? तो इसमें पहले हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को जब 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी टोटल डिस्टेंस है, कितने टाइम में उसने उस डिस्टेंस को कवर किया, इनका टोटल करके जब इनका डिवीजन किया जाता है तब वो होती है एवरेज स्पीड। इन दोनों की ही वैल्यू किन किन केसेस में सेम हो सकती है? सबसे पहला केस, डिफरेंस क्या होता है वेलोसिटी स्पीड में? बस केवल इतना सा, अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता है तो वेलोसिटी हो जाती है, डायरेक्शन नहीं पता है तो फिर वो स्पीड हो जाती है, क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, अब एक ही स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है ना, विदाउट डायरेक्शन चेंज किए स्ट्रेट लाइन में अगर उसका मोशन हो रहा है तो एक ही स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, तो एक ही डिस्टेंस है, एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही सेम हो जाएगी। कब सेम होगी? जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएंगी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 सेकेंड में। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, पहले वो 16 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 सेकेंड में, उसके बाद 16 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। तो हमें यहाँ पे क्या है, दो डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हो, तो क्या हो गया वो डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो पूछा क्या है? एवरेज स्पीड पूछी गई है। अगर केवल स्पीड पूछी गई होती तो केवल एक का डिस्टेंस और एक का सेकेंड टाइम, इन दोनों को यूज करके डिवाइड कर देते, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, वैल्यूज हमें यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले S1 कितना है? S1 है 16 मीटर और S2 कितना है? S2 है वो भी 16 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 32 मीटर। ठीक है, टाइम T1 प्लस T2, T1 है 4 सेकेंड और T2 है 2 सेकेंड, मतलब कि टोटल टाइम कितना हो गया? 6 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, एवरेज
स्पीड निकालनी है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 32 अपॉन टोटल टाइम 6। ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, तो अप्रोक्सीमेटली 5.3 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर फील्ड है तो एक स्क्वायर फील्ड बनाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे। जब क्वेश्चन के साथ चलेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाते हैं। मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड है ऑफ साइड 10 मीटर, मतलब कि इसकी सारी साइड्स कितनी है, 10 मीटर की है। ठीक है, 10 मीटर साइड्स इन 40 सेकेंड। ये पूरा स्क्वायर फील्ड है, 10 इसकी साइड्स दी हुई हैं और 40 सेकेंड में वो फार्मर इस पूरी बाउंड्री के अलोंग मूव करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हमारी स्पीड पता चल जाए, पहले हम स्पीड ही निकाल लेते हैं। टोटल स्पीड निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो स्पीड इज इक्वल टू, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस, कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, प्लेन फिगर कोई दिया हुआ है और वहां पे डिस्टेंस निकालनी है, तो उस प्लेन फिगर का पेरीमीटर निकाल दीजिए, डिस्टेंस निकल आएगा। तो पेरीमीटर निकालना है 10 + 10 + 10 + 10 40, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 40 मीटर। डिस्टेंस क्या होती है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, वही तो डिस्टेंस होती है। तो यहां से A B C D ये है, A से B में 10, B से C में 10, C से D में 10 और D से A में 10, तो 10 मीटर सारे ऐड कर लिए, डिस्टेंस हमारी निकल आई। डिस्टेंस हो गई 40 मीटर, तो पेरीमीटर जब निकाल देंगे डायरेक्ट तो हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगी हमको। टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड, सॉरी जी 40 सेकेंड्स, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि स्पीड हो गई 40 मीटर अपॉन 40 सेकेंड 1। ठीक, स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, सबसे पहले ये जो टाइमिंग दी हुई है इनको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 2 मिनट कितना हो गया, 120 सेकेंड, और 120 + 20 कितना हो गया, 140 सेकेंड। ये हो गया हमारा 140 सेकेंड। ठीक है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में इसको 40 सेकेंड लग रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 140 को, मतलब टोटल कितने राउंड्स इसने लिए, एक राउंड 40 सेकेंड में, तो 140 को अगर 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल कितने राउंड लिए इसने। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ पे बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 5 ज़ा 20, तो कितना हो गया 3.5 टाइम्स उसने राउंड लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का मतलब हो गया, जब स्टार्टिंग के 3 राउंड्स लगाएगा तो ABCD फाइनल से स्टार्टिंग इनिशियल से स्टार्ट करेगा, वापस से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, पहला राउंड भी इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा राउंड उसमें भी इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल पहुंच गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरे राउंड में भी इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल पे पहुंच गया तो यहाँ पे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। फिर ये जो बाद के इसने आधे राउंड लगाए, 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब आधा राउंड मतलब कितना हो गया, ए से बी तक और बी से सी तक, यहां से लेकर के यहां तक उसने दूसरी बार में राउंड लगाया, ठीक, जो कि आधा है। इस बार कंप्लीट नहीं किया है। अगर पूरा इनिशियल से आकर के इनिशियल पे पहुंच जाता तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ आधा ही राउंड लिया है। तो आधे ही राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये तो पाथ फॉलो कर रहा है ना, तो जो पाथ फॉलो करेगा वो डिस्टेंस होगा, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए टू सी, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। हमें इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो स्टार्टिंग का जो तीनों राउंड लिया उसमें तो 0 हो गया, बाद का जो आधा है उसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए टू सी ये क्या हो गया, डायगोनल बन गया, और है क्या, स्क्वायर है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायगोनल निकाल देंगे और हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डायगोनल साइड्स का स्क्वायर होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो ये 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 है, 10 का स्क्वायर, कितना हो गया, 100 प्लस 100 मतलब कि 200, ठीक। 10 तो बाहर आ जाएगा, √2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10√2। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10√2 मीटर, ठीक। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट देख लेंगे, अगर इनिशियल टू इनिशियल है, 3 राउंड बोला ना, 3 मतलब कंप्लीट कर लिया उसने, शुरू से स्टार्ट किया था, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहुंच गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ये प्रिंसिपल होता है कि अगर इनिशियल से इनिशियल पे जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बाद में जो आधा टाइम उसने राउंड किया है उसी का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे मूव किया, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी, सिर्फ एक केस में, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस से रिटर्न हो गया ए ही पोजीशन पर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ठीक। बस इसमें इतना ही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है। डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन भी पता चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। वेलोसिटी, स्पीड, इनके न्यूमेरिकल्स देखे हैं। अब एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन दोनों को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उसमें क्वेश्चंस को जो वैल्यूज़ हैं उनको हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनसे समझना पड़ता है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा हुआ है, वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर वो क्या है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि 10 से 20 सेकेंड है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। अब इसमें टाइम का इंटरवल कितना है? 10-10 का इंटरवल है सब में। और अगर वेलोसिटी हमारी इस तरीके से है कि पहले 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, उसके जस्ट बाद 40 मीटर पर सेकेंड है, फिर 60 मीटर पर सेकेंड है, फिर 80 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या है? 20-20 का इंटरवल है वेलोसिटी में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो 20 वेलोसिटी चेंज हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड, उसके जस्ट बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसके बाद 60 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 90 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे जो टाइम का इंटरवल है वो तो सेम है 10-10 सेकेंड्स का, लेकिन जो वेलोसिटी का इंटरवल है वो 20 to 30 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया, 30 to 60 30 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया, और यहाँ पे अगर आप 80 रखें तो 20 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया। मतलब कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम का जो इंटरवल है वो इक्वल है। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अगर उसने 30 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया था चलना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी 30 मीटर पर सेकेंड ही है, कोई चेंज नहीं आया है इसमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इस वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 30 मीटर पर सेकेंड ही होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स मतलब कि टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू कितना है? 5 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन t। ये एक्सेलरेशन होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये भी 30। अब टाइम कुछ भी लिखा हुआ हो 30 माइनस 30 हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा है? बस पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसके बाद उसकी स्पीड में कम हुआ, स्पीड रिड्यूस हुई, डिक्रीज हुई, जिससे कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या बता रहा है? इनिशियल है 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला? a इज इक्वल टू u 80 माइनस v 60 टाइम 5 सेकेंड्स, ये दिया है। अब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन हमारा किस में है? वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम किस में है? सेकेंड्स में है। तो आप इसको चेंज कर दो। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है।
ठीक है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में कितना आवर हो जाएगा? 1/3600। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। 5 सेकेंड है तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 80 माइनस 60 अपॉन 5 इंटू 1। ये हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3600। ठीक, 80 माइनस 60 हो गया 20 अपॉन 5 इंटू 3600। 5 4 ज़ा 20, 0 0, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, और ये अपॉन में क्या दिया हुआ है? आर। अब क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। किलोमीटर पर आर स्क्वायर जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो ये हमारा किस में आ रहा है? किलोमीटर पर आर में आंसर आ रहा है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, फिर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट 80 माइनस 60 किलोमीटर पर आवर में दिया है, डायरेक्ट इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे बाद में इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो वैल्यू हमें दे रखी है, क्या कहा है? ट्रेन कैसे स्टार्ट कर रही है? रेलवे स्टेशन से जस्ट स्टार्ट कर रही है, मतलब कि स्टार्ट हुई नहीं है। स्टार्ट हुई नहीं है मतलब कहाँ है? रेस्ट पे है। और जब कोई भी व्हीकल रेस्ट पर, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया होता है कि रेस्ट पे है या अभी स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रही है ना, तो स्टार्ट करने से पहले तो वेलोसिटी 0 ही होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ बढ़ाई जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है क्वेश्चन में? एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि इसकी स्पीड में, वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिर कहा है अटेन्स अ स्पीड, मतलब बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आप यहीं पे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। यह है 40 किलोमीटर पर आवर, कैसे चेंज करेंगे? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर पर आवर। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 होता है। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। मतलब कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो डायरेक्ट अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वैल्यू मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाती है। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आगे सोल्यूशन में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर कहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। अब जो टाइम दिया हुआ है वो किस में है? मिनट में है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो 1 मिनट 10 मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कितना हो गया? 600 सेकेंड्स। अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। एक्सेलरेशन पूछे, एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू यू
माइनस बी अपॉन 600 कितना हो गया 40 इंटू 5 ये 18 नीचे चला जाएगा अपॉन 600 0 0 कैंसिल 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12 ये कितना हो गया 1 अपॉन 54 एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है 3 यहाँ पे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेना 1/54 डिवाइड कर लेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आंसर हमारा आ जाएगा। ये हो गए हमारे एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स। अब इक्वेशन ऑफ मोशन है जो जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर चैप्टर हमारा फाइनली कंप्लीट है। क्वेश्चन में कहा गया है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है अटेन्स है वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर मतलब कि बाद में उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी कर ली 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको यहीं पे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में ये आपको बताया अगर किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 72 इंटू 5 अपॉन 18 4 ज़ा 72 5 4 ज़ा 20 तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। इन 5 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा तो टाइम कितना दिया है 5 मिनट दिया हुआ है इसको चेंज करेंगे तो 5 इंटू 60 ये हो जाएगा 6 5 30 300 सेकेंड्स। ठीक है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब कि चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी टाइम इंटरवल के हिसाब से ही वेलोसिटी चेंज होगी टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसी हिसाब से ये 300 सेकेंड के ही गैप पे चेंज हो रही है। तो निकालना क्या है एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन निकालना है फॉर्मूला क्या होता है a = v - u अपॉन t। ठीक है v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस 0 अपॉन t कितना है 300। ठीक है ये टाइम है 0 से 0 कैंसिल 2 15 ज़ा 30 1/15 ये क्या हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक बाद में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है v² = u² + 2as। डिस्टेंस निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमारी इक्वेशन क्या होती है डिस्टेंस के लिए v² = u² + 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 72 इंटू 5/18 18 4 से 72 20 क्या थी हमारी फाइनल वेलोसिटी तो 20 का स्क्वायर = इनिशियल वेलोसिटी थी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 1/15 आया था और s क्या है डिस्टेंस है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। 20 का स्क्वायर 400 हो गया 2/15 इंटू s की वैल्यू निकालनी ही है तो s = कितना हो गया 400 इंटू 2 इंटू 15 अपॉन का 2 2 ज़ा 4 हो गया 0 0 15 2 ज़ा 30 0 0 तो s = कितना हो गया डिस्टेंस किस में होती है मीटर में होती है तो ये 3000 मीटर ये हमारी डिस्टेंस आ गई। ठीक है इस तरीके से
पहले ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से वैल्यूज को ढूंढेंगे कि क्या वैल्यूज दे रखी हैं। रेस्ट पे है तो इनिशियल 0 कर देंगे, यूनिफॉर्म है मतलब कि टाइम चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। फिर जो एक्यूरेट फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम नहीं चेंज हो रहा है, मतलब एक ही टाइम से हमारा काम चल जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट कर रही है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, इनिशियल है 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में तुरंत चेंज कर देंगे। 18 इंटू 5/18, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 36 इंटू 5/18, 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम नॉर्मली हमारा सेकेंड्स में दिया हुआ है, इसलिए इसमें किसी तरीके की कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू v कितना है 10 माइनस u है 5 अपॉन t है 5, 10 माइनस 5 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, बस हमको s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना है 10 10 100 हो जाएगा, u कितना है 5 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a है 1, s निकालना है, 25 को इधर कर देंगे तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 2s, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 2s, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, ऐसा आ जाएगा 37.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गई डिस्टेंस 37.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meters per second square। माइनस देके डर नहीं जाना है, -0.5 लिखा है मतलब कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब कि पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अगर उसको रेस्ट पे ले आए तो फिर ट्रेन की हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछा हुआ है, डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आ जाएगा जब वो रेस्ट पे होगी। इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज 1 बाई 1 करके पहले हम नोट करते हैं। ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको डायरेक्ट यहीं पे चेंज कर देते हैं, 90 इंटू 5/18, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि कहा है कि फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब कि फाइनली जो ट्रेन है वो रेस्ट पे आ गई है, और रेस्ट पे आने पे क्या होता है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0।
फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 0। एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, दिया हुआ है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है 0, u स्क्वायर कितना है 90 इंटू 5/18 का स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 0.5 इंटू एस हमको निकालना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, तो इसमें क्या करना है 18, 5 सा 90 होता है, 5 5 सा 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 का मतलब क्या हो गया 5/10, 5 2 सा 10, 2 डायरेक्ट कैंसिल, ये हो गया s। 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो s इज इक्वल टू 625 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। आज आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका रिवीजन करिए और अपने आप से इसको टेस्ट लगा करके देखिए कि कितना आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिवीजन करिए। अब कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।